चाईबासा से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा की बीजेपी में शामिल होने की संभावना तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि आगामी 17 जनवरी को गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल होगी, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। ये भी खबरें सामने आ रही है कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से प्रारंभिक बातचीत और केंद्रीय नेतृत्व से सहमति भी मिल गई है। इसको लेकर जब हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की कि शायद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल होगी, ये भी खबरें सामने आ रही है कि 17 जनवरी को गीता कोड़ा बीजेपी में जाएगी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप सुनिए। लाया जा रहा था तो गणेश जी ने भी कभी खंडन नहीं किया और गणेश जी के जो पुजारी लोग थे उन्होंने खंडन नहीं किया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, सब लोगों ने मान लिया। तो वैसे उनको अपना गणेश जी को दूध पिलाना है वाली बात है, अफवाह फैलाना है, इस तरह की अफवाह फैलाते रहें। ये ऐसा नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब अमित शाह चाईबासा जा रहे थे तब भी इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा था, फिर एक बार अफवाह फैलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इन सारी बातों का जवाब समय ही देता है और मैं समझता हूँ जो जिस तरह की वो संजीदा हैं और जिस तरह से वो सारी बातों को समझती हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, मीडिया को भी मसाला चाहिए तो उस निमित्त कुछ कुछ परोसा जा रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आपको ये नहीं मालूम है कि जिस दिन बैठक हो रही थी उस दिन उनके घर में घटना घटी, राउल केला में उनको इलाज कराने के लिए ले जाना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें गंभीरता से भी देखने की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि उस निमित्त उन्होंने बात भी की, हमसे भी बात की, आदरणीय प्रभारी जी से भी बात की। इसलिए कई लोग चाहते हैं कि इस तरह का कोई बयानबाजी हो जाए जिससे कि और थोड़ा अफवाह फैला करके फूट डाला जाए, ऐसी कोई बात नहीं। उस रूप में देखेंगे, किस रूप में देखेंगे, वही लोग बेहतर बता पाएंगे। हम लोग तो इतना जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जहां जाना है वहां जाते नहीं हैं। मणिपुर में इतनी बड़ी घटनाएं घटती रही, प्रधानमंत्री जी वहां जाने का जहमत नहीं उठाए, लेकिन पता नहीं झारखंड में इस तरह का कुछ सोच रखते होंगे तो निश्चित रूप से आए स्वागत है। आपका एकमात्र साथ आगे बढ़ना है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना भी जीता है, लेकिन लोग चर्चा करते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी 5 साल सरकार रही थी, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी और जिस तरह का सारा चीज़ सामने आ रहा है बहुत जल्द सारी, आपने कल देखा कि जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे उनको किस तरह से उठा के पटक करके जेल थाने ले जाया गया। तो अब तो जो वकील जो बात करना चाहते हैं, अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते हैं, वो तक सुरक्षित नहीं है। तो उस निमित्त हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि सब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे।